बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों की जंग के बाद सीज फायर का ऐलान हो गया है, युद्ध विराम का ऐलान हो गया है। और यह ऐलान सबसे पहले किया किसने? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन जानकारी यह है कि सीज फायर का ऐलान होने के बाद भी ईरान की तरफ से भी हमला किया गया और इजराइल की तरफ से भी हमला किया गया। ये पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का इसमें क्या रोल है ये भी आपको बताएंगे, और क्या वाकई सीज फायर का ऐलान हो चुका है, और अगर हो चुका है तो किन शर्तों पर हुआ है, ये सब कुछ आपको आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी आनंद। सबसे पहले लोगों के मन में देखिए सवाल ये होता है कि अमेरिका की तरफ से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया जाता है, और फिर अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले इसकी घोषणा करते हैं कि दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया। बिल्कुल, देखिए 12 दिनों से हमला चल रहा था, युद्ध चल रहा था दोनों के बीच, इजराइल और ईरान के बीच। इस हमले के बीच में ऐसा मतलब एक तो पहली बार ट्रंप को पूरी देश दुनिया एक तरीके से नकार चुकी है। नकार इन द सेंस कि जो वो युद्ध को लेकर के आए थे, जो वो युद्ध नहीं कराना चाहते थे, लेकिन वो खुद आकर के इजराइल का साथ देते हैं, जो कि इजराइल को बार बार वो खुद मना करते थे कि नहीं ईरान के साथ डील होगी, युद्ध नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद इजराइल के हमले के बाद वो खुद अमेरिका मतलब खुद आकर के कूदता है और एक तरीके से ताबड़तोड़ हमला करता है। B-2 बॉम्बर्स, जो कि अभी तक वैसा हथियार किसी देश के पास नहीं है, उससे हमला, ऐसा दावा किया जाता है कि उससे हमला होता है पर 3 परमाणु ठिकानों पर, और वहाँ से फिर वो निकल जाता है, B-2 बॉम्बर्स वापस आ जाता है। उसके बाद बहुत सारे वार्निंग दी जाती है। बीच में 12 दिन के बाद क्या होता है कि ट्रंप का एक ट्वीट आता है कि दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गए हैं। लेकिन ये युद्ध विराम को लेकर के ईरान का इस पर प्रतिक्रिया आता है, क्योंकि इजराइल इस ट्वीट को लेकर के या फिर ट्रंप के जो फैसले थे उसको स्वीकार लेता है। लेकिन ईरान का इस पर बयान आता है और ईरान बोलता है कि युद्ध विराम को लेकर के ऐसा कोई भी समझौता नहीं हुआ है जिसे युद्ध विराम माना जाए। लेकिन अगर इजराइल की तरफ से कोई भी हमला नहीं होता है तो ईरान की तरफ से भी ऐसा कोई भी हमला नहीं किया जाएगा, जो कि शुरू से ईरान बोल रहा था कि अगर इजराइल हमला रोक देता है तो ईरान की तरफ से भी कोई हमला नहीं होगा। लेकिन अब होता क्या है कि ये जो सीज फायर का एक तरीके से ट्रंप ऐलान करते हैं, लेकिन ये जो सीज फायर है वो मुश्किल से 2 घंटे ही टिक पाए। वो तीसरे घंटे में एंट्री ही नहीं कर पाया सीज फायर, क्योंकि ऐसा मतलब इजराइल की तरफ से दावा किया जाता है कि ईरान की तरफ से उत्तरी इजराइल में मिसाइल दागी गई है, और ईरान इस हमले से इनकार करता है कि हमने ये हमला नहीं किया। बिल्कुल, ईरान हमला ये आवाज़ दरअसल इजराइल लगातार इस तरीके से जब गाजा और हमास हिजबुल्लाह से भी लड़ाई होती है तो इजराइल यही दावा करता है। लेकिन हाँ, ईरान की तरफ से ऐसी कोई भी अभी स्पष्टीकरण नहीं आई है कि अगर उनके तरफ से ऐसा हुआ है हमला। लेकिन एक सवाल उठता है कि कल ही जब हम पॉडकास्ट कर रहे थे, हम इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची रूस जाते हैं और वहां पर जाकर मदद मांगते हैं कि आप बीच में आइए और हमारी मदद कीजिए, और आज सीज फायर का ऐलान हो जाता है। क्या इन दोनों घटनाओं को जोड़कर मैं देखूं या नहीं देखूं, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि ऐसा हुआ क्या कि अचानक से सीज फायर का ऐलान, और वो भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। बिल्कुल, देखिए दरअसल क्या है ना कि जो विदेश मंत्री हैं ईरान के अब्बास अराक्ची, युद्ध के बीच में ही वो विदेश दौरे पर निकल गए, क्योंकि उनको चाहिए समर्थन, एक तरीके से समर्थन मांगने के लिए रूस की ओर पहले दौड़े, क्योंकि रूस जो है वो भी वीटो पावर है यूएन में। तो कहीं ना कहीं अगर अमेरिका को कोई टक्कर अगर दे सकता है तो वो है रूस, और साथ ईरान के वो हमेशा खड़ा रहा है। और आज भी जब समर्थन के लिए जब अब्बास अराक्ची पहुंचते हैं और रूस के जो प्रवक्ता हैं जिससे बात होती है, उनकी पहली मुलाकात होती है, तो उसमें ये बात वो प्रवक्ता बोलते हैं रूस के कि ईरान के लिए हमेशा खड़ा रहेगा रूस, और ये बात पुतिन भी कई बार बोल चुके हैं। तो ये ट्रंप भी समझ गए हैं कि जो रूस है ईरान के समर्थन से पीछे नहीं हटेगा, ईरान का हमेशा समर्थन करते रहेगा, और साथ में चीन भी, क्योंकि चीन और रूस दोनों ही ईरान के बहुत बड़े एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि याराना उनके साथ बहुत है, और दोस्ती आज से नहीं बहुत पहले से है। क्योंकि ईरान जो है वो शुरू से जब से 1979 से अगर हम देखें तो 1979 में जब ईरान क्रांति हुई थी तो उसी समय से अमेरिका को एक तरीके से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, क्योंकि पहले ही
ईरान तेल निकालता था अमेरिका से, अमेरिका जो है ईरान का तेल निकालता था। लेकिन अब क्या हुआ कि जब ईरान क्रांति होती है 1979 में, उस समय अमेरिका को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तब से लेकर के अब तक जो दुश्मनी है वो लगातार, चाहे फिर ओबामा का सरकार आई हो, चाहे वो जो बाइडन हो, चाहे फिर वो ट्रंप हो। यहाँ तक कि ओबामा में एक प्रयास भी किया गया था 2015 में कि ईरान से एक डील हो जाए। डील ये कि परमाणु कार्यक्रम ईरान चलाता रहे, परमाणु बम न बनाए। लेकिन ट्रंप के आने के बाद, ट्रंप के आने के 2018 में वो आते हैं ट्रंप, और इस समझौतों को एक तरीके से सीधे नकार देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, बोलते हैं ये तो बेकार की समझौते हैं। लेकिन फिर उसी समझौते को फिर से लेकर के आते हैं अब, जो कि अभी छठे राउंड का दौर, एक तरीके से छठे राउंड का बैठक भी हो चुकी है ओमान में। अब अगला बैठक जो होने वाला था अंकारा में, लेकिन उसके एक दिन पहले ही इजराइल हमला बोल देता है, तो वो उसी तरीके से ठप बैठा है। लेकिन अब ट्रंप क्या चाहते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन एक सवाल देखिए ये भी मन में आता है कि अगर ट्रंप की हम दूसरी इनिंग्स को समझें आनंद, तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल से ट्रंप नजर आते हैं। जिस तरीके से क्रेडिट लेने की होड़ उनके मन में नजर आती है। आज ईरान और इजराइल के बीच मध्यस्थता हो गई है, सीज फायर हो गई है, युद्ध विराम हो गया है। ये उनकी तरफ से ऐलान करने के पीछे उनका मकसद क्या है? क्या वो दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि वो मध्यस्थता करा रहे हैं जहां जहां पर लड़ाई? बिल्कुल, ये भारत और पाकिस्तान वाले में भी जब संघर्ष हुआ था तो उसमें भी वो इस तरीके के क्रेडिट लेने के चक्कर में पड़े थे। लेकिन अपने जो जयशंकर साहब हैं वो स्पष्ट कर दिए थे कि इसमें कोई भी ऐसी भूमिका उनकी नहीं है। और ट्रंप भी ये बात कई बार नकार चुके हैं कि मेरी उसमें कोई भूमिका नहीं है, लेकिन बाद में वो फिर पलट जाते हैं, बोलते कि हम ही ने ही मध्यस्थता कराए। वो तो बात की बात है। लेकिन अभी जो ताज़ा हालात हैं, जो अब सीज फायर एक तरीके से जो टूट गया है या फिर उल्लंघन हो रहा है दोनों देशों के बीच, उसमें अमेरिका ने इजराइल को वार्निंग दिया है। यानी कि ट्रंप ने सीधे सीधे, बिल्कुल ट्रंप ने सीधे सीधे एक ट्वीट करके वार्निंग दिया है और एक तरीके से बोला है कि इजराइल ये जो बम गिरा रहा है ईरान में, इसको अभी तुरंत बंद करे और अपने बेड़े, मतलब कि जो सैनिकों का जो एक तरीके से जो विमान गया हुआ है ईरान की तरफ, उसको वापस लाए। ठीक, ये वापस लाए। इस पर ईरान की प्रतिक्रिया भी आती है और ईरान बोलता है कि अगर ट्रंप, दरअसल ट्रंप से बात होती है, नेतन्याहू की फ़ोन पर बात होती है। उसके बाद ट्रंप फिर ट्वीट करते हैं और बोलते हैं कि जो भी इजराइल के जो भी विमान वहाँ पर गए हैं एक तरीके से युद्ध लड़ने के लिए या फिर संघर्ष करने के लिए, वार करने के लिए, वो वापस की ओर बढ़ चुके हैं। लेकिन ये जो सीज फायर हुआ, ये किन शर्तों पर हुआ? क्या इजराइल की तरफ से कुछ शर्तें रखी गई? क्या ईरान की तरफ से कुछ शर्तें रखी गई? इसमें कोई शर्तें नहीं रखी गई है। आपने जैसा बोला ना कि क्रेडिट लेने के चक्कर में ट्रंप बस खाली वो ट्वीट किए एक देर रात, अगर भारतीय समय अनुसार देखा जाए तो देर रात वो ट्वीट करते हैं कि दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हो चुका है। इस पर इजराइल बहुत खफा होता है कि ऐसे कैसे युद्ध विराम हो गया, यहाँ पर इजराइल लगातार हमला बोल रहा है। लेकिन यही होता है कि जब ट्रंप ऐसा ऐलान करते हैं तो इजराइल कुछ देर के लिए, 2 घंटे के लिए रोक देता है। और बहुत सारे अब उस पर बयान भी आए हैं। मसूद पेजेस्कियान है ईरान के राष्ट्रपति, उनका बयान आया हुआ है। अगर उन्होंने बोला है कि अगर ईरान युद्ध विराम का उल्लंघन करता है, क्योंकि एक तरीके से ईरान भी अब मान लिया है कि युद्ध विराम हो चुका है, तो मसूद पेजेस्कियान जो है राष्ट्रपति हैं ईरान के, उनका बयान आया है कि अगर इजराइल युद्ध विराम का उल्लंघन करता है तो ईरान भी उसका जवाब देने के लिए तैयार है। और जैसा कि अभी 12 दिन ईरान ने एक तरीके से इजराइल को जवाब दिया है, बुरी तरीके से जवाब दिया है। कई अस्पताल पर हमले हुए हैं, बहुत ऐसे जगह क्षति हुई है जहां पर खुद नेतन्याहू को दौरा करना पड़ा। तो एक तरीके से ये बड़ा बयान है मसूद पेजेस्कियान का। अब आने वाले समय में देखना होगा कि क्या होगा। लेकिन इजराइल के रक्षा मंत्री ने भी तेहरान को हिलाने की धमकी दे चुके हैं। लेकिन आपको क्या लगता है आनंद कि ये जो सीज फायर पर सहमति बनी है, क्या ये सहमति बनी रहेगी? क्या आगे जाकर ऐसी कोई परिस्थितियां आपको अभी के लिए मतलब आप पढ़ते हैं तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, संभावनाएं क्या आपको नजर आती हैं कि सीज फायर पर सहमति बनी रहेगी? बिल्कुल, सहमति इसलिए बनी रहनी चाहिए क्योंकि अब ट्रंप चाहते हैं कि ईरान से जो डील की बात चल रही थी वो डील की बात फिर से शुरू हो जाए। परमाणु वार्ता जो उनकी 6 राउंड की हो चुकी है ओमान में, अब वो चाहते हैं कि फिर से हो जाए, क्योंकि इजराइल जो
कहता आ रहा था कि ईरान परमाणु बम बना रहा है, आईएईए के दावे पर भी बहुत सारे सवाल उठने लगे थे। तो इजराइल का जो एक तरीके से नेतन्याहू 2 बार इसी साल 2 बार ट्रंप से मिलने जाते हैं अमेरिका, और इसी बात को रखते हैं कि ईरान पर मुझे हमला करना है। ट्रंप 2 बार रोक देते हैं, 6ठे राउंड तक बैठक भी होती है, लेकिन होता क्या है कि इजराइल नहीं मानता है, हमला कर देता है। उस पर अमेरिका का भी साथ मिलता है। दावा तो इतना है कि जो यूरेनियम उन्होंने जमा किया था, इस पर जेडी वेंस का बयान है, अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, उन्होंने बोला है कि यूरेनियम उनकी तबाह हो गई है और अब परमाणु जो बम बनाने की उनकी जो प्रक्रिया है अब वो बहुत पीछे चली गई है। मतलब अब उनको और काफी समय लगेगा मतलब उन परमाणु 3 बम बनाने ठिकानों के पर लिए। जो हमला किया अमेरिका ने बिल्कुल। उसकी वजह से। बिल्कुल, हाँ ठीक, बिल्कुल। तो ये देखना होगा, बहुत अहम हो जाता है कि सीज फायर का उल्लंघन अब ना हो। लेकिन आनंद, अगर सीज फायर हो गया है तो दुनिया के कई देश, मुझे लगता है कई क्षेत्र, कई इलाके तबाह होने से बच गए हैं, क्योंकि ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा था, असर पड़ रहा था, कई लोगों की जान चली गई, कई लोग बेवजह मारे गए, मासूम लोगों की जान गई है। कितना बड़ा नुकसान होने से बचा है आपको क्या बिल्कुल, देखिए नुकसान इसलिए क्योंकि जब अमेरिका ने ईरान पर हमला बोला था ना, तो उनके ईरान की जो प्रॉक्सी हैं, हिजबुल्लाह, हमास और हूती विद्रोहियों, यमन और आपका फिलिस्तीन, और आप ले लीजिए इधर से यमन और फिलिस्तीन और हिजबुल्लाह वाला जो इलाका है, इन तीनों इलाकों में एक तरीके से एक्टिव हो गए थे, क्योंकि एक तरीके से माना जाता है कि ईरान के ये सहयोगी दल हैं जो मिडिल ईस्ट में इजराइल को घेरते हैं। तो ईरान के हमले के बाद, अमेरिका के हमले के बाद उन तीनों के बयान आए थे और तीनों ने एक तरीके से चेतावनी दी थी कि अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं इसमें इजराइल बहुत ही ज़्यादा दबता, क्योंकि यमन से भी और फिलिस्तीन से भी, और एक तरीके से हमास जो है, हिजबुल्लाह भी बहुत दिनों से, जब से 19 जनवरी को ट्रंप ने जब शपथ लिया था, 18 जनवरी से युद्ध विराम है हमास और इजराइल के बीच, हिजबुल्लाह और हमास, इजराइल के बीच। लेकिन अगर हिजबुल्लाह फिर से एक्टिव होता है तो कहीं ना कहीं इजराइल के लिए और मुश्किलें बढ़ सकती थी। लेकिन अब ये युद्ध विराम जो दोनों देशों के बीच हुआ है, ईरान और इजराइल के बीच, तो अगर ये युद्ध विराम जारी रहता है लगातार, तो इसमें इजराइल को बहुत ज़्यादा फायदे पहुंचने वाले हैं, क्योंकि अगर तीनों प्रॉक्सी एक्टिव फिर से हो गए तो भारी नुकसान सहना पड़ेगा। आखिरी सवाल आनंद मेरा आपसे रहेगा कि हमने देखा यूएनएससी में अमेरिका ने जो ईरान पर हमला किया था उसका बहुत विरोध हुआ। कल भी हम बात कर रहे थे कि ज्यादातर देशों ने विरोध ही किया है, यहाँ तक कि यूएन की तरफ से भी उस पर सीधे तौर पर कहा गया स्थायी सदस्य है, लेकिन बावजूद इसके ये गलत किया अमेरिका ने। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये भी एक बड़ी वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप का जिस तरीके का हमने एक बयान देखा सीज फायर को लेकर? बिल्कुल, देखिए वो डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं, पहले अपने फैसले सुना देते हैं, फिर उसमें दुनिया भर की प्रतिक्रिया देखते हैं कि क्या कौन देश मेरे समर्थन में है, फिर उसको लेकर के अगर देखते हैं कि ज़्यादा विरोध होने लगा है तो वो क्या करते हैं, अपने बयान से खुद ही पलट जाते हैं। और जैसा कि आपने बोला कि क्रेडिट लेने वाली बात, तो वो क्या है कि एक तरीके से बिजनेसमैन आदमी है और हमेशा वो पैसा देखते आए हैं। आप देखे होंगे कि जब टैरिफ वाली बात थी तो 245% चीन पर टैरिफ लगा दिए थे, लेकिन आज वो टैरिफ फिर से कम कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रंप क्या है कि क्रेडिट लेने के होड़ में बहुत सारे ऐसे फैसले ले लेते हैं जो उनके मतलब खुद विरोध हो जाता है। और अभी अमेरिका में क्या हुआ है कि ये जो अमेरिका ने हमला बोला ईरान पर, अमेरिका की सड़कों पर कई हजार लोग उतर गए ट्रंप के विरोध में, कि यहाँ तक कि ये भी बात होने लगी कि क्या राष्ट्रपति को इतनी शक्ति देनी चाहिए अमेरिका में। तो बहुत सारी सवाल उठने लगे थे। बिल्कुल ठीक है, तो दर्शकों को मुझे लगता है कि उन सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि ईरान और इजराइल को लेकर जो सीज फायर पर सहमति बनी है डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें क्या रोल रहा है, किन शर्तों पर सहमति बनी है और आगे क्या स्थितियां बन सकती हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक नए पॉडकास्ट के साथ। अब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार। नमस्कार।